प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा कितनी बदहाल है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में आम जनता मरीजों को छोड़कर सभी मौज कर रहे हैं। अगर कोई परेशान हो रहा है तो वह आम जनता है। जी हां, अब ऐसा ही एक मामला रहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां डॉक्टर और स्टाफ प्रबंधन तो दूर, स्वीपर की भी मनमानी चरम पर है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी और शुद्धता की पहचान। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शनिवार को रहली के ग्राम किशनगढ़ के 17 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका पोस्टमार्टम होना था। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर सहयोगी के रूप में स्वीपर जरूरत पड़ती है, लेकिन स्वीपर मौजूद न होने के कारण परिवार के लोगों को सब रखकर स्वीपर का इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब 2 घंटे बीत गए और उसके बाद भी स्वीपर नहीं आया और सब में बदबू आने लगी और परिवार के लोग इंतजार करते थक गए, फिर उनके द्वारा प्राइवेट स्वीपर को बुलाकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके मृतक के परिजनों ने 181 पर शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में जब ड्यूटी डॉक्टर संदीप असाठी से पूछा गया तो उनका कहना है कि फरियादी की शिकायत सही है। परिजनों को मृतक के शव के रखकर काफी इंतजार करना पड़ा। अस्पताल परमानेंट स्वीपर, जिनका नाम मदन कुमार, जो यहाँ पर प्रायः अनुपस्थित पाए जाते हैं, कोई भी कार्य जैसे साफ सफाई का पीएम कार्य में रुचि नहीं दिखाते हैं। प्राइवेट स्वीपर बुलाया गया, फिर पीएम कराया गया। काफी देर तक इंतजार करना पड़ा इसका, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। छुट्टी का कोई आवेदन कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। यह अधिकांश अनुपस्थित पाया जाता है। जब आता है तो 5-6 दिन के एक साथ हस्ताक्षर कर जाता है। देवरी में रहता है, वहां से उसको संरक्षण प्राप्त होता है। फिलहाल अब यह मामला खूब सुर्खियों में बना हुआ है। आपका नाम भाई? नरेश चढ़ार। कहाँ के रहने वाले? क्या हो गया? 181 लगानी पड़ी आपको? वो डॉक्टर साहब तो आ गए थे, उसके जो आदमी हैं वो नहीं आए थे पोस्टमार्टम करने वाले। क्या बोल रहे थे वो? उसका तो पता ही नहीं है क्या बोल रहे थे। आ ही नहीं रहा। आप कितने घंटे से इंतजार कर रहे थे? 2 घंटे हो गए थे। फिर आपको किससे करवाना पड़ा पीएम? किससे करवाना पड़ा? प्राइवेट। 181 लगाई आप ही ने लगाई? हाँ। मृतक के आप कौन हैं? भाई हैं। क्या हो गया था भाई को? कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा ही शादी थी तो वो मड़वा करता है, वो लकड़ी काटने गया था। वहाँ से आया, नहाया और फिर हम लोग चले गए मामा के यहाँ शादी में। उसका पता ही नहीं क्या हुआ, उसको कुछ समझ में आया है, उसने ऐसा कर लिया। सुसाइड कर लिया उसने? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? किशनगढ़। डॉक्टर साहब, एक मामला आया, 181 पे शिकायत हुई। फरियादी करीब 2-3 घंटे से परेशान हो रहा था। क्या मामला है? फरियादी का कहना सही है कि उसकी जो मृतक की लाश लाए गए थे ना, जो शव लाए गए थे, उसको काफ़ी इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जो परमानेंट स्वीपर है यहाँ पे, जिसका नाम मदन कुमार करौसिया है, वो यहाँ पे प्राय अनुपस्थित पाए जाते हैं। कोई भी शासकीय कार्य जैसे साफ सफाई का या पीएम का कार्य, इसमें ये रुचि नहीं दिखाते हैं। फिर एक प्राइवेट से जो स्वीपर है जित्तू, उसको बुलाया गया और फिर तत्पश्चात पीएम कराया गया। मैं भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ उसका, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। क्या किन कारणों से नहीं? फोन उसका बंद बता रहा था जी। और कुछ आवेदन या छुट्टी ऐसी कोई प्राप्त नहीं हुई है। कार्यालय में देखा गया है और कार्यालय में उसकी अनुपस्थिति मार्क की गई है। सर, बताया जाता कि वो शराब के नशे में भी रहता है, ऐसा कुछ? ये तो नहीं कह सकते हैं कि शराब के नशे में या कोई, लेकिन ये शासकीय कार्यालय से, अपने संस्था से प्राय अनुपस्थित ही पाया जाता है और जब आता है तो 5-6 दिन के साइन कर देता है। सर, किसके दबाव में ऐसा कर रहा है? कुछ ऐसा कुछ आपको? ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि किसके दबाव में कर रहा है, लेकिन जो भी है वहाँ देवरी में वो रहता है, वहाँ से ही कुछ संरक्षण उसको प्राप्त है।